श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संत की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध है और 78वां अध्याय। और प्रसंग है दंत वक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। ये प्रसंग है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का। शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर वो इनका मित्र होगा। उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार बाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, समुद्र की जो तट है, ज्वार बाटा उसको पार नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान वहां रोकने के लिए पहुंच गए। वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। राम, घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त्र ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने कहा। अच्छा देखिए, फिर से आप सब जानते ही हैं कि भगवान सबके आत्मा में है और कभी भी किसी का बल इच्छा मात्र से भी कम कर सकते। हम तो इच्छा शब्द बोलेंगे ना, और भगवान तो आत्मा स्वरूप है, वो कैसे भी कर सकते। परंतु भगवान लड़ क्यों रहे? भगवान लड़ते हैं, उनसे चोट भी खाते हैं, फिर फिर उनको मार भी देते हैं। ये जो कईयों ने भगवान के साथ
जो भावनाएं करी हैं वो प्रेम लीलाओं की करी हैं, भक्ति की करी हैं। अलग अलग प्रकार के प्राणी और भावना देने वाले भी भगवान ही हैं। तो जिसकी मति जिस रस में परमात्मा ने डाल दी, उनकी बुद्धि वैसी होगी और भगवान उनको भी समर्थ देते हैं। और इतना बल जितना इन लोगों का बल है, शाल्व और शिशुपाल, पौंड्रक इत्यादि, जरासंध इत्यादि, ये बल उनकी तपस्याओं का है। उन्होंने उतनी मेहनत करी है वहां पे, और फिर वो कोई भी शत्रु हो उससे लड़ना चाहते हैं। और ये भगवान उनके साथ खेल करते हैं, उनकी संतुष्टि करते हैं कि हाँ, मेरे को भी चोट लग गई। आप जानते हैं कि आत्मा को न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकती है, न किसी पदार्थ से गीली हो सकती है। हम्म, और किसी तरह कोई प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं हो सकता। और भगवान को कहाँ चोट लगे, क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन भगवान दिखाते, ये लीला है उनकी, अभक्तों के सुख के लिए। क्योंकि जहां हमारी बुद्धि स्थापित है ना, जैसे बच्चों की बुद्धि एक नीचे स्तर की होती, खेल अच्छा लगता है उसको, है ना। और अच्छे बुरे की भावना होती है जब ज्ञान नहीं होता, तो उनको वैसी लीला सुनाने से वो भगवान में मन लग जाता है कि भगवान देखो कितने अच्छे काम करते हैं, तो मन लग जाता है। तब जाके कहीं ज्ञान होगा तो अच्छे बुरे का भी ज्ञान हट जाएगा। तो ये लीला मात्र है भगवान की। ना ये दंत वक्त्र दुष्ट है, ना शिशुपाल दुष्ट है, ना शाल्व दुष्ट है। ये भगवान की इच्छा है। तमोगुण रजोगुण उनकी ही तो माया है। लेकिन एक बात, वही जितनी अपनी योग्यता है उसके उससे अनुसार कि ये लोग भगवान से युद्ध कर रहे हैं, देखते हुए उनके हाथों से मर रहे हैं, तो अति पुण्यशाली जीव हैं। भगवत कृपा प्राप्त हो गई, चाहे किसी भाव से। हम्म, भगवत कृपा प्राप्त हो गई, भगवान से लड़ रहे हैं। कुछ साधारण जीव तो लड़ नहीं सकता, ना ऐसी लीला कर सकता। और इस और देखिए, अगर ये दुष्ट ना हो तो लीला भी इतनी अच्छी नहीं होगी। लीला अगर दुष्टता है तो सज्जनता प्रकट हो पाएगी। तो इसलिए भागवत जी में भागवत जी में इन सब का वर्णन है। तो उसका कारण है, तो उनका पुण्य भी है, तप भी है। उनके जीव इतना बल तो साधारण जीव को होता ही नहीं। कुछ ना कुछ कर्म के द्वारा संयुजित संचित तप किया है, इसलिए। लेकिन हमको रस तभी आएगा जब हम इसको ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, तो रस नहीं आएगा। और जो हमारी जैसी बुद्धि है उसी दृष्टि से देखेंगे तो रस आएगा। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए। दंतवक्त्र को कहा, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला। नहीं, कृष्ण को कह रहे हैं। भगवान ने कहा था, बड़े आनंद की बात है, सामने आ गए। और दंतवक्त्र कहता है कि कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए।
परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझसे भी मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए मतिमंद, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे सब संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूं। जैसे महाबत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की। और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। बड़े वेग से सिर पर फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभाल कर उससे दंत वक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र का कलेजा फट गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंत वक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से करीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व, उसके विमान सौभ, दंत वक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितृ, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी, मैंने द्वारिकापुरी। और बड़े बड़े वृष्णि वंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जोगेश्वर
एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं। वही जो पीछे बात कर रहा था, ये वही बात है। जोगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था। इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। बलराम जी, एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और वे मध्यस्थ थे। माने दोनों पक्ष में उनकी समान मित्रता या प्रेम था। उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था। इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारिका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोज के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी, उधर ही चल पड़े। पृ- पृ- पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया।
वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, ये विनय ही नहीं, वो दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे ना इसका लाभ है और ना किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं। जो लोग धर्म का तो चिन्ह धारण करते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते, वो अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है कि दुष्टों का नाश और साधुओं की, सज्जनों की रक्षा। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैंने धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने उन्होंने देवादिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु, आपने ये बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदुवंश शिरोमणे, सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उनको पवित्र कर दिया था। ब्राह्मणों ने, आपने अनजान में ये ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अच्छा, जो इस भगवान हैं वो प्रायश्चित करें ना करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले ही बताया, बलराम ही तो उनकी आत्मा है सूत जी की।
अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, आप लोग उसी का विधान कीजिए। यानी वो बतलाइए उस विधि को, जिसमें प्रथम श्रेणी मैंने जो सबसे ठीक प्रायश्चित हो, हल्का फुल्का प्रायश्चित नहीं, जो कठोर प्रायश्चित हो, वो बताइए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो, मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो। राम और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। सूत जी रोमर्शन सूत जी इतने योग्य थे, इतने विनम्र थे, सदाचारी थे। ब्राह्मणों ने उनको उन पे रीझ करके उस व्यास गादी पे बिठाया था। भगवान के भक्त को जो विशेष भगवान के भक्त हो जाते हैं, वो जाति से उठ जाते हैं। उनके लिए कोई जाति वाति का प्रभाव नहीं रहता। और फिर इन ब्राह्मणों की जो आशीर्वाद थे, वो साथ थे। हर कोई व्यक्ति कथा सीख कर व्यासपीठ पे बैठना ठीक नहीं। उसके लिए बहुत नियम है, कैसा होना चाहिए। एकादश स्कंद में आगे आ रहा है, गुरु कैसा होना चाहिए, आगे आप सुनेंगे। ब्राह्मणों ने कहा वो वरदान भी सत्य हो जाए जो हमने इसको दिया है। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। ध्यान से अब ये प्रसंग आ गया तो वो आपको भी सुना दो। पुत्री जो है वो माता ही है, पुत्र जो है वो पिता ही है। इसलिए उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूं। उनके पुत्र को। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हैं हो, मुझसे कहिए। मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुंचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पी, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। राक्षसों का, मलेच्छों का यही काम है।
और वो यही करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप उस पापी को मार डालिए। हम लोगों की ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 78वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।